कि हिंदुत्व पर सावरकर के विचार, उस पर भी लोगों का मतभेद है। हिंदुत्व की बातें करते थे। कहा जाता है कि आज अभी जो हिंदुत्व पर बात की जाती है वो सावरकर की ही देन है। सावरकर ने अपनी जिंदगी के 10 साल सेल्यूलर जेल में काटे। हिंदुत्व की सोच को लेकर ही कई लोग इन्हें क्रांतिकारी मानते हैं, कई लोग अपने नेता मानते हैं, इनके विचारों को सर्वोपरि रखते हैं और कुछ लोगों का मतभेद भी है। विनायक दामोदर सावरकर, दोस्तों ये नाम हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़े शब्दों में लिखा गया। हालांकि विनायक दामोदर सावरकर पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं देशभक्त और कुछ लोग कहते हैं देशद्रोही। कई लोगों का मानना है कि सरकार के आगे झुक जाने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी जो कि ब्रिटिश सरकार के आगे झुक गए और साथ ही माफी मांगी और माफी मांगने के बाद रिहा हुए। और काफी लोग जो उनके एजेंडास को देखते हैं किस लिए उन्होंने वो माफीनामे लिखे, उसको लेकर उनकी सोच अलग है। कई लोगों में मतभेद है इनकी लाइफ को लेकर भी। लाइफ बहुत ही रोचक रही, लाइफ बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही। विनायक दामोदर सावरकर का नाम जब जब सामने आता है तब तब लोगों के दो अलग अलग व्यूज सामने देखने को मिलते हैं। बहुत ही चर्चित नाम और जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसने काला पानी जैसी ऐसी कठोर जगह पर अपने 10 साल जिंदगी के दिए, जहां पर कि उन्हें सजा काटनी पड़ी। ऐसी सजा काटनी पड़ी जिस सजा के बाद जो सजा दी जाती थी, मतलब काम पूरा ना हुआ तो जो सजा दी जाती थी वो रूह कांप जाए इंसान की, फांसी तक भी वहां दी जाती थी। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, जिनका जन्म हुआ 1883 मई में और जिनकी डेथ होती है 1966 फरवरी में। दोस्तों बात क्या है कि कई बार अगर हम देखते हैं सावरकर के बारे में, अगर हम पढ़ते हैं तो बोला जाता है कि हिंदुत्व पर सावरकर के विचार, उस पर भी लोगों का मतभेद है। हिंदुत्व की बातें करते थे। कहा जाता है कि आज अभी जो हिंदुत्व पर बात की जाती है वो सावरकर की ही देन है। सावरकर ने अपनी जिंदगी के 10 साल सेल्यूलर जेल में काटे। सेल्यूलर जेल, जहां काला पानी हम इसको बोलें, काला पानी अंडमान में जो जेल बनाया गया था दोस्तों, जेल जो बनाया गया जो कि 1906 में बनकर तैयार हुआ और 1942 में सभी कैदियों को वहां से रिहा कर दिया गया। हम बात करें सावरकर की, सावरकर जो कि वहां पर 1911 से लेकर 1921 तक जेल में रहे और कई तरह की यातनाएं झेली। दोस्तों बात आती है सावरकर कौन थे। सावरकर क्रांतिकारी थे या देशद्रोही थे? सिर्फ उनके उन लेटर्स को देखकर जो उन्होंने माफीनामा लिखा, या हम कहें अपील की, या फिर हम ये कहें कि उनका एक ऐसा माइंड गेम था कि किसी भी तरह से मैं सजा से बाहर निकल जाऊं, सेल्यूलर जेल से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद मैं अपनी भारत माता के लिए और सर्व कर पाऊं। दोस्तों आप सभी से एक सवाल, अगर आप बिल्कुल नर्क रूपी जिंदगी में कहीं फंस जाए और आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा काम बकाया हो तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उस नर्क से निकलने की कोशिश करेंगे या उस नर्क में ही आप मर जाएंगे और अपना काम भी अधूरा छोड़ देंगे? दोस्तों आपको इस चीज से सीखने को मिलता है कि जब विनायक दामोदर सावरकर की जब डेथ हुई, जब अंतिम दिन थे उनकी जिंदगी के, तो उन्होंने अपनी दवा लेना, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वो खुद अपनी खुशी से ही मौत को गले लगा रहे थे और उनका सिर्फ यही कहना था कि अब मेरी जिंदगी का दूसरा कोई मकसद बचता नहीं है, मेरी जिंदगी में अब कोई दूसरा लक्ष्य है नहीं, लक्ष्य पूरा हो चुका है, देश मेरा आजाद है। और उनका दोस्तों ये भी बोलना था जो मरने के बाद में जो 13 दिन की रस्म की जाती है, शोक मनाया जाता है, वो भी ना मनाया जाए, सिर्फ मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों हिंदुत्व की सोच की। हिंदुत्व की सोच को लेकर ही कई लोग इन्हें क्रांतिकारी मानते हैं, कई लोग अपने नेता मानते हैं, इनके विचारों को सर्वोपरि रखते हैं और कुछ लोगों का मतभेद भी है। और कई लोगों के जो विचार हैं, कई लोगों की जो विचारधारा है वो बिल्कुल उलट है। उन्हों का बोलना है ऐसा कि ब्रिटिश सरकार के सामने ये झुक गए थे, इन्होंने 6 बार माफीनामा भेजा था ब्रिटिश सरकार को। दोस्तों हुआ क्या था? सबसे पहले आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें वो माफीनामा देना पड़ा। दोस्तों ऐसी घटना हुई ही क्योंकि इन्हें सेल्यूलर जेल भेजा गया। वहां पर इन्हें बैक टू बैक 2 बार उम्र कैद की सजा दी गई, मतलब कि 50 साल की सजा। हालांकि ये बात और है कि जैसे ही वो जेल में गए थे, जेल में जाने के बाद जब उन्हें वहां के जेलर ने बोला कि 50 साल तक तो आप जीवित रहोगे या नहीं, अब आपकी पूरी जिंदगी यहीं जेल में कटने वाली है, तो सावरकर का जवाब था कि तब तक आप यहां पर राज कर नहीं पाओगे, हमारा देश आजाद हो जाएगा। दोस्तों बात है साल 1909 की, जब मदन लाल धींगरा ने गोली मारकर हत्या कर दी सर विलियम हट की।
उनका ये बोलना था कि भारतीयों पर जो किए जा रहे हैं बहुत तरह के अत्याचार, और इसी विचारधारा के साथ में सर विलियम हट की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 1909 में मदन लाल धींगरा के द्वारा। 1909 में ही दोस्तों एक घटना और सामने आती है जहां पर वीर सावरकर के भाई, जिनका नाम था गणेश सावरकर, जिन्हें उम्र कैद की सजा देकर उन्हें भी सेल्यूलर जेल में भेज दिया जाता है काला पानी की सजा के लिए। वहीं दूसरी ओर 1909 में ही अनंत लक्ष्मण कनेरे ने गोली मारकर हत्या कर दी जैक्सन की, जैक्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, और कहा जाता है इन्होंने ही उम्र कैद की सजा दी थी सावरकर के भाई को। और कहा जाता है 1909 में जो क्रांतिकारी जितने भी मूवमेंट चलते थे उन सबको दबाने में भी जैक्सन का बहुत बड़ा हाथ था। और दोस्तों यहीं से नाम आता है सावरकर का भी, मतलब कि विनायक दामोदर सावरकर का, जहां यह कहा जाता है कि अनंत लक्ष्मण कनेरे को जो रिवॉल्वर दी गई, जिस रिवॉल्वर से मर्डर किया गया, मतलब कि गोली मारी गई जैक्सन को, वो जो रिवॉल्वर थी वो लंदन से भेजी गई थी किसी सावरकर नाम के व्यक्ति के द्वारा, वो इंडिया भेजी गई थी और उसी रिवॉल्वर से मर्डर किया गया, उसी रिवॉल्वर से शॉट किया गया जैक्सन को। अब ये चीजों को इंटरलिंक करते हुए कई जगहों पर रेड की गई, कई जगहों पर छापेमारी की गई, कई सारे दस्तावेज मिले और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया, और उसी के चलते ही विनायक दामोदर सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद में भेज दिया गया सेल्यूलर जेल, जहां पर कि सावरकर रहे उस सेल्यूलर जेल में सन 1911 से लेकर 1921 तक। दोस्तों बात क्या है कि सेल्यूलर जेल इतना खतरनाक क्यों था? हालांकि दोस्तों बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर हम लोग आएंगे जिसमें बताएंगे आपको सेल्यूलर जेल के बारे में, सजा काला पानी के बारे में, किस तरह की यातनाएं वहां दी जाती थी, कितना मुश्किल था वहां का जीवन। उसके जीवन को ही काटते हुए 10 साल तक विनायक दामोदर सावरकर ने 6000 कविताएं लिखी। वो एक अच्छे पोएट थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे थिंकर थे, अच्छे एक एक्टिविस्ट थे, एडवोकेट भी थे, और साथ में 6000 कविताएं उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी। हालांकि उनको पता था कि 25-25 साल की 2 उम्र कैद की सजाएं उनको दी गई है, उसके बावजूद भी उनके दिल में वो जज्बा था अपने देश के लिए कुछ करने का। दोस्तों वहां की जो यातनाएं थी, यातना इतनी ज्यादा भयानक थी कि आइसोलेशन में डाल दिया जाता था, जहां पर आप किसी को देख भी नहीं सकते थे। वहां पर इतना काम कराया जा सकता था कि जहां पर कि अगर कोल्लू का बैल भी उतना तेल कोकोनट का नहीं निकाला जा सकता था जितना कि वहां इंसानों से निकलवाया जाया करता था। अगर ऐसा नहीं निकालते थे तो उसके ऊपर से उनको सजाएं दी जाती थी, बहुत ज्यादा कोड़े मारे जाया करते थे, या फिर उन्हें बोरी जो होती है वो पहनाकर रखा जाता था 1-1, 2-2 महीने तक। उनके पूरे शरीर पर इतने घाव हो जाया करते थे, बहुत ही ज्यादा भयानक सजाएं दी जाती थी सेल्यूलर जेल में। जब तक सेल्यूलर जेल रहा, मतलब कि 1942 तक, और 1942 में जब सारे ही जितने भी कैदी थे सभी को वहां से छोड़ दिया गया। हालांकि हम बात करें सावरकर की तो सावरकर वहां से निकल गए थे 1921 में ही, वहां से फिर महाराष्ट्र जेल में उन्हें भेज दिया गया था, फिर वहां से भी उन्हें रिहा कर दिया गया। अब इनका नाम आता है दोस्तों गांधी मर्डर केस में, मतलब कि महात्मा गांधी मर्डर केस में नाम आता है, जिसमें कि 2 लोगों को फांसी दी गई। किस किस को? गोडसे और आप्टे को। गोडसे और आप्टे को फांसी दी गई, बाकी और भी लोगों का नाम आया। 700 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें एक नाम विनायक दामोदर सावरकर भी था। हालांकि सावरकर को ट्रायल के बाद बरी कर दिया गया, उनके अगेंस्ट कुछ भी प्रूफ मिले नहीं, पर यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि उनका नाम गुमनामी में रहा बहुत वक्त तक। पर अब जब मोदी सरकार आई तो उसके बाद से नाम फिर से सामने आना शुरू हो गया। हालांकि दोस्तों 2 बार नाम लिया गया इनका बीच में भी। एक बार दोस्तों नाम लिया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उसमें बोला गया कि सावरकर को हमें भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए, बट उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे KR नारायणन, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। बट उसके बाद 2014 में जब यहां पर पीएम मोदी आए तो पीएम मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनते ही नेक्स्ट डे उन्होंने जाकर वीर सावरकर की तस्वीर के आगे नमन किया, सर झुकाकर उनको श्रद्धांजलि दी। हालांकि दोस्तों ये भी कहा जाता है कि उस वक्त भी ऐसा कहा जाता था कि प्रिजनर्स के भी कुछ राइट होते हैं, प्रिजनर्स के जो राइट होते हैं उन पर कई बार सावरकर ने आवाज उठाई, और जो जितनी भी पिटीशंस दायर की या जितनी भी अपील उन्होंने लगाई तो उन्होंने सिर्फ इसीलिए लगाई कि उस सजा से बाहर निकलकर भारत माँ के लिए और ज्यादा कंट्री के लिए सर्व कर सके, अपने देश को आजादी दिलाने में और ज्यादा काम कर सके, और उन्होंने ऐसा किया भी। वो शांत नहीं बैठे। लोग कहते हैं कायर की तरह माफीनामा देकर बाहर निकल गए। दोस्तों कायर तो उसे कहा जाता है जब लड़ाई एक बार हो जाए तो वहां एक आदमी चुप शांत होकर बैठ जाता है और दोबारा लड़ाई का नाम तक नहीं लेता। पर यहां पर सावरकर जेल से आने के बावजूद उन्हें पता था कि दोबारा भी हो सकता है कि उन्हें काला पानी भेज दिया जाए, उसके बावजूद भी वो अपने कामों में लगे
रहे और लंदन में रहकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर हमेशा अपनी कंट्री के लिए सर्व किया, वापस आए और यहाँ पर आने के बाद में और भी कामों को अंजाम दिया और हमेशा लगे रहे किस तरह से भारत देश आज़ाद होगा। और सभी क्रांतिकारियों का अपना अपना रोल रहा है अपने देश को आज़ाद कराने में, वहीं सावरकर का भी बहुत बड़ा रोल है, इसे हम भुला नहीं सकते दोस्तों। और सबसे बड़ा मुद्दा जो कंट्रोवर्सी का दोस्तों रहा, जब महात्मा गांधी को 3 गोली मारी गई गोडसे के द्वारा, जिसमें नाम आप्टे का भी आया, दोनों को फांसी की सजा हुई, यहां पर सावरकर का भी नाम आया। 30 जनवरी 1948 में जब गोली मारी गई, उसी केस में नाम सावरकर का भी आया, ट्रायल चला। उसी चीज को लेते हुए सभी लोगों का पूरे देश में रोष था कि जिन लोगों का इसमें नाम है उन सबको गलत तरह से देखा गया, पर उनके पुरानी किए गए जितने भी काम थे उन सबको भुला दिया गया। अब दोस्तों ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप सावरकर को क्रांतिकारी मानते हैं या देशद्रोही मानते हैं, या फिर उनका जो माफीनामा दिया गया जिसको बार बार उठाकर मुद्दा बनाया जाता है वो सही था या गलत था। क्योंकि आप भी कैद में होंगे तो आप भी निकलकर अगर कोई काम आपका पेंडिंग है तो उसे करने की आप पहले सोचेंगे। ये सब मैं आप पर सोचता हूं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सेल्युलर जेल या फिर अंडमान पर डिटेल हम वीडियो बनाएं, ताकि हम उस पर एक वीडियो लेकर आ सके और आपके सभी तरह के डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो हम वीडियोस लेकर आते हैं आपके लिए वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।